हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। भाई मेरे, हम लोगों ने टीएसडी टाइम इस पे डिस्टेंस के 3 वीडियो पूरे कर दिए थे। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसी पे बेस्ड क्या है, ट्रेन। ट्रेन को मैंने हिंदी में क्या लिखा है, रेलगाड़ी। पहले मुझे जल्दी से मुझे करेक्ट कर दो क्या कि ट्रेन की हिंदी रेलगाड़ी होती कि नहीं होती है मेरे भाई। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ट्रेन को एक्चुअल में हिंदी में बोलते क्या है। तो हम लोग क्योंकि यार भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हमें क्योंकि ट्रेन में मुझे लगता है शायद ही कोई हो यार जो ट्रेन में ना बैठा हो, तो ट्रेन की हिंदी में जरूर बताना। ठीक है। और ट्रेन का कॉन्सेप्ट हमारे मैथमेटिक्स में क्वांट के सेक्शन में क्या है वो देखते हैं। भाई मेरे देखो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी रिलेटिव स्पीड की, यानी हम लोगों ने बात की थी आपेक्षिक गति की, आपेक्षिक चाल की, कि जब दो चीजें, दो मूवमेंट वाले जो आर्टिकल्स होते हैं, जब सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जैसे दो कार हो गई, दो ट्रेन हो गई, सेम दिशा में आएंगे या विपरीत दिशा में जाएंगी, तो उनकी रिलेटिव स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक बार आपके जल्दी से शॉर्ट रिवीजन के लिए, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो स्पीड क्या होती है इन दोनों की, प्लस हो जाती है मेरे भाई। अगर यही दोनों हमारे दोनों ट्रेनें ही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनकी स्पीड क्या होगी मेरे भाई, माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। कोई इतने में आप लोग को किसी तरह की तकलीफ नहीं है। ठीक है, एक मैंने पॉइंट बनाया, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। पॉइंट P है, पॉइंट क्या है मेरे भाई, Q है। कुछ पहले बेसिक बेसिक बातें वो समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे तो वहां पे तकलीफ नहीं होगी मेरे भाई। आपने ट्रेन जब आपने देखी होगी, सपोज मान लो मेरी हैंडराइटिंग ड्राइंग बड़ी खराब है, बट आई विल ट्राई। मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, मान लो गतिमान एक्सप्रेस है, कुछ ऐसा ही होता है शायद में भी। गतिमान तो लग ही नहीं रही, तो कुछ और ही अजीब सा लग रहा है यार। ट्रेन के डिब्बे, हे भगवान मेरी कला को माफ करो। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है, ये एक रेलगाड़ी है, यानी एक क्या है, ट्रेन है भाई मेरे। जब ट्रेन जो होती है, रेलगाड़ी जो होती है, आपने देखा होगा कि 10-12 डिब्बों की, 14 डिब्बों की जो इंजन के साथ जो लगी होती है, वो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है मेरे भाई। मान लो जैसे कि मेरा जो ये मार्कर है, ये एक ट्रेन है। मान लो एक शताब्दी एक्सप्रेस है जो कानपुर से नई दिल्ली जाने वाली है। मान लो कि ये लखनऊ से चली और कानपुर के प्लेटफॉर्म पे मेरे भाई ये लग रही है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लो जब ये प्लेटफॉर्म से छूटी, ऐसा मान लो प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला है, ठीक। अब जब ये प्लेटफॉर्म से निकल रही होगी तो मेरे भाई ये इस तरह से चल रही होगी, यानी इसने अपनी तो डिस्टेंस कवर की ही की, साथ में मेरे भाई उसने प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस कवर की। इस तरह देखो, ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर की और लास्ट में और इस पोर्शन में जब इस पे एंटर कर रही थी तो इसने अपनी भी डिस्टेंस कवर की। क्या कहने, क्या समझने वाली बात है, समझने वाली बात मेरे भाई ये है कि देखो जैसे प्लेटफॉर्म, ठीक है, और गिरा हुआ पेड़, गिरा हुआ पेड़, कोई ब्रिज या फिर पुल, ब्रिज या फिर पुल, इन सब की क्या होती है मेरे, अगर आपका जो हाँ ठीक है बोला तो क्या, तो प्लेटफॉर्म, गिरा हुआ पेड़, ब्रिज, पुल, इन सब की जो लेंथ होती है उसको भी ट्रेन चलती है, वो एक कैलकुलेटिव डिस्टेंस होती है, इसलिए उसको भी हम लोग पार करते हैं। अब सपोज मान लो जैसे कि ये हो गया पहली कंडीशन, केस 1 कह लो इसको, C1 लिख लो, केस 1 हो गया। अब केस 2 में क्या क्या चीजें आती हैं कि कहाँ पे लोग इन चीजों की डिस्टेंस काउंट नहीं करते, नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। सपोज मान लो कि यहां से ट्रेन खड़ी है, एक एकदम वेला इंसान है, यार ये कैसी आंखें हैं इसकी, ये 2 आंखें स्माइल कर रहा है, ठीक है। मान लो ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, एकदम वेला है भाई, कोई काम ही नहीं है इसके पास, खाली कान में लीड लगाए है और पटरी किनारे बैठ के फोन बतिया रहा है, ठीक है। या फिर चलो मान लो खड़ा खड़े होकर बातें कर रहा है। जब ट्रेन इसको पार करेगी तो एक इंसान की, सपोज मान लो मैं हूं, अगर मुझे ट्रेन क्रॉस करेगी तो मेरी क्या ही लेंथ है यार, मैं ऐसे खड़ा हूं तो इस केस में क्या होता है कि जो इंसान की जो लेंथ होती है, व्यक्ति की जो लंबाई होती है, उसको मेरे भाई हम लोग क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इन 2 बातों को फिर से मैं एक बार शॉर्ट ब्रीफ करूंगा कि जब भी हमारी ट्रेन होगी, प्लेटफॉर्म को, गिरे हुए पेड़ को,
ब्रिज को या पुल को या फिर दो अदर ट्रेन होंगी, ठीक है, इनको जब क्रॉस करेगी तो वो ट्रेन अपनी तो लंबाई चलेगी ही चलेगी, साथ में इनकी लंबाई भी चलेगी। लेकिन अगर जब हमारी ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति हो गया, कोई जानवर है या कुछ इस तरह की चीज है, या फिर हमारा खड़ा हुआ पेड़ है, तो मान लो कि एक पे कोई पेड़ खड़ा है, तो खड़े हुए पेड़ की क्या ही लंबाई होती है यार, जितने उसकी वो होती है, जो उसका डायमीटर होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन सब चीजों में हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी जो लंबाई होती है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो ट्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भाई मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है मान लो, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी जो ट्रेन है किसी इंसान को पार करेगी, तो इंसान, जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, मान लो मेरे सामने से एक शताब्दी ट्रेन या राजधानी ट्रेन पार करती है, तो भाई मेरी लेंथ कितनी है, मेरे पेट के मेरा जो सरफेस एरिया उतना ही बराबर है। तो जब उसको पार कर जाएगी तो मेरी जो लंबाई होगी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, वो नगण्य हो जाएगी। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि ट्रेन ने जो लेंथ पार की है वो अपनी लंबाई के बराबर पार की है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। भाई टाइम मेरा सेकंड में है, स्पीड मेरी किलोमीटर पर आवर में है, तो स्पीड को मीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे, 18 मीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस निकालनी है वो अपने लेंथ के बराबर चलेगी। टाइम मुझे कितना दिया, 20 दिया हुआ है, 18 से 18 कैंसल, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी मेरे भाई, 100 मीटर आ जाएगी, 100 मीटर। यानी कहने का मतलब है जो ट्रेन की लंबाई है मेरे भाई वो कितनी है, 100 मीटर के बराबर है मेरे भाई, ठीक है भाई। देखो यार एक चीज मैं तुम्हें और बताऊं, अभी मेरे एक फ्रेंड है, अभी 1 अप्रैल को उसका रिजल्ट आया, ठीक है, तो वो कुछ मार्क्स से IBPS के PO में इसके फाइनल सिलेक्शन से रुक गया। तो फिर मैं दिनकर जी की किताब पढ़ रहा था, तो चंद लाइनें उनकी, उन लाइनों को सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाघा विघ्नों को चूम चूम, सह धूम घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे अब क्या होता है। भाई मेरे क्या मतलब है इसका कि अगर आपका लक आज नहीं साथ दे रहा है ना मेरे भाई, तो ऐसा नहीं है कि हर दिन साथ नहीं देगा। आज ही साथ दिया है, उसी जोश के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ हम लोग फिर से लड़ेंगे और सिलेक्शन तो लेके रहेंगे, लेंगे नहीं लेके ही रहेंगे, क्योंकि मेरा हक है, मैं लेके रहूंगा, कोई मुझसे छीन नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि एक रेलगाड़ी एक पुल को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल स्पीड से पार करता है। यदि रेलगाड़ी की ट्रेन की जो लंबाई है वो 1 किलोमीटर है हो, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। यदि लगने वाला समय √196 घंटे है। तो मेरे भाई आपको ये जो फ्रेमिंग है ना वो मैंने इसलिए की है ताकि बीच बीच में आपका स्क्वायर क्यूब सिंप्लीफिकेशन ये सब रिवाइज होता रहे। √196 का मेरा मतलब किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो यानी हमारा मेरे भाई जो टाइम है वो 14 आवर्स के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी में देखना धीरे धीरे मैं क्वाड्रेटिक भी घुसाऊंगा, इनबिल्ट करूंगा, इनकॉर्पोरेट करूंगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड क्वेश्चन ने कहा मेरे भाई 50 किलोमीटर की है, ठीक है, पर घंटे की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेन किसको पार कर रही है, ट्रेन हमारे पुल को पार कर रही है। तो यानी क्या कहने का मतलब है कि अब जब ट्रेन हमारे पुल को पार कर रही होगी तो ट्रेन खुद की लंबाई तो चलेगी ही चलेगी, साथ में पुल की लंबाई को भी चलेगी, तो पुल की लंबाई भी कंसीडर की जाएगी। हमको ट्रेन की लंबाई दी है 1, मान लिया मैंने पुल जो है वो एल कुछ उसका हाइट उसका है, लंबाई का है, और कितनी देर लगी है, 14 घंटे लगे हैं। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एल बराबर क्या होता है, 14 पंचे 70, 700। मेरे भाई ये प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली कि 700 किलोमीटर का पुल कहाँ होता है, बट डेटा ऐसा था इसलिए मेरा रिजल्ट ऐसा आया। 14 पंचे 70 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 700 किलोमीटर हो जाएगा। भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। काफी ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आजकल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। क्या लिखा है, यदि एक रेलगाड़ी पोस्ट मतलब भाई पोस्ट ऑफिस जिसमें चिट्ठी डालते हैं, पोस्ट ऑफिस को
पोस्ट बॉक्स जो था पोस्ट बॉक्स को पार करने में 1 सेकंड लेती है तथा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकंड का टाइम लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है मेरे भाई। पोस्ट जो छोटा सा डब्बा होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो लेंथ होगी वो नेग्लेक्ट कर दी जाएगी। मैंने इसका पहले हम लोग बेसिक भी देख लेते हैं इधर साइड में, और इसका फिर जो तरीका आपको लगाना है एग्जाम में आप वो देखिएगा, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करना। मान लो ट्रेन एस की स्पीड से चलती है, ठीक है, मान लो ट्रेन की लेंथ एल है, उसने कितना टाइम लिया, क्वेश्चन लिखा है कि 1 सेकंड का टाइम लिया। सेकंड कंडीशन में कहता है कि ट्रेन की लंबाई स्पीड में कोई वो नहीं है तो स्पीड हमारी एस रहेगी। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की लंबाई क्या थी, 3L थी, और प्लेटफॉर्म की 300 लिया है 3, दोनों की स्पीड हमारी क्या एस एल से, तो स्पीड को हम लोग इक्वल कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L प्लस 300/3 हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3L हो जाएगा, 3L में L हम लोग माइनस करेंगे 2L हो जाएगा। 2L बराबर मेरे भाई क्या होता है, 300 होता है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये इसका बेसिक है भाई मेरे। आपको ये तरीका इजी लग रहा होगा, इजी है भी, पता कब, जब डिजिट देख लो कुछ मैंने दिया ही नहीं। मान लो यहाँ पे लिखा होता 78 सेकंड में पार करती है, यहाँ पे मान लो 3 सेकंड की जगह पे लिखा होता है कि 87 सेकंड में पार करती है, फिर तो हवा टाइट हो जाती है यार, मेरी खुद की टाइट हो जाए, जो मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिजिट के मल्टीप्लिकेशन दिक्कत करते हैं, करना कैसे ये देखो भाई मेरे, क्या अप्रोच होती है तेज क्वेश्चन करने की अगर डिजिट डिफिकल्ट होते तो। आपको क्या ये बात समझने में कोई कष्ट हो रहा है कि इस ट्रेन ने अपनी लेंथ जो चली है वो 1 सेकंड में चल रही है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि ट्रेन ने अपनी लेंथ तो चली साथ में 300 मीटर का प्लेटफॉर्म भी चला है, कितने टाइम में चला है मेरे भाई, इसको मैं ठीक कर दूं, 3 सेकंड में। भाई आप थोड़ा सा अटेंशन देना, क्या देखो, अगर 1 सेकंड में अपनी वो लंबाई चल रहा है पहले केस में, और दूसरे केस में अगर उसको 3 सेकंड लग रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो क्या ये साधारण सी गणित नहीं है कि इस वाले केस में जो 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे वो क्यों लगे, खाली जो 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था उसको पार करने में। फिर से सुनो, पहले केस में खाली लंबाई को पार करने में, ट्रेन को अपनी लेंथ को पार करने में 1 सेकंड का टाइम लगा, दूसरे केस में 3 सेकंड लगे ट्रेन की खुद की लंबाई और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो इस वाले केस में जो 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे हैं भाई वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने की वजह से लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, अब ये तो तुमको भाई आसान से बात समझ में आ रहा होगा कि जब ट्रेन की लंबाई क्या है L, प्लेटफॉर्म और ट्रेन में ऐड किया तो L प्लस 300, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो इससे तो कम ही होगी, प्लेटफॉर्म से तो कम ही होगी ना, वरना इसमें भी इतना टाइम लगता। तो ये प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 300 मीटर, एक्स्ट्रा टाइम क्या लगा 2, इसको हम लोग कट करेंगे क्या हो जाएगा 150। मेरे भाई यही ट्रेन की लंबाई है, देखो 150 आ रहा, यही ट्रेन की लंबाई है। मैंने क्या किया, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप समझ जाओ। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आप पता क्या करोगे, खाली आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो आप पता क्या देखोगे, अच्छा इसको पार किया था 1 सेकंड में, इसको पार किया इतने में, जितना एक्स्ट्रा चला है टाइम का डिफरेंस डिवाइड किया, आंसर, काम खत्म। ठीक मेरे भाई, कोई दिक्कत, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या कह रहा है, ये ट्रेन से हट के एक्चुअली ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कार पे बेस्ड है, और ये मुझे क्वेश्चन आपको टीएसडी वाले पार्ट में कराना था बट उसमें मिस हो गया था, इसमें कर दिया मैंने, इंडल्ज कर दिया। क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति एक कोहरे वाली सड़क पर x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, इंसान के स्पीड चल रहा है वो x है, ठीक है। कम दृश्यता के कारण उस व्यक्ति को 600 मीटर तक ही दिखाई देता है मेरे भाई। यदि कोई कार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछे से उस व्यक्ति को ओवरटेक करती है, रिलेटिव स्पीड लगेगी, पीछे से ओवरटेक करती है, तो वह व्यक्ति कार को 216 सेकंड तक देख सकता है। व्यक्ति की मेरे भाई क्या पूछा है, गति पूछी गई है। मेरे भाई देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है आप देख रहे हो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, और हमारा जो आंसर यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में,
तो पूरे डेटा को हम लोग किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। मेरे भाई विजिबिलिटी की बात की गई है, विजिबिलिटी, ठीक है, दृश्यता की बात की गई 600 मीटर, ठीक है। इसको किलोमीटर में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 किलोमीटर हो जाएगा मेरे भाई। कुछ नहीं, 1000 से भाग किया गया है, ठीक है, 1000 से भाग कर दिया तो मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब एक बूढ़े इंसान की जो विजिबिलिटी 0.6 किलोमीटर तक है, हमें क्या कहा गया कि जो पीछे से कार आ रही थी, भाई बात बताओ, अगर मैं खाली 0.6 किलोमीटर तक देख रहा हूं तो पीछे से कार जाए, चाहे ट्रक जाए, चाहे एरोप्लेन जाए, मैं 0.6 किलोमीटर तक ही देख पाऊंगा। इसमें तो आपको कोई संदेह नहीं है ना, ठीक। 216 सेकेंड है मेरे भाई। सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं मेरे भाई। इसको 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मिनट में, एक बार और 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेटा जो होगा मेरे भाई घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग काट लेते हैं, 6 से काटेंगे तो 10 टाइम्स ये हमारा चला जाएगा। एक काम करते हैं, 10 से नहीं काटते इसको, हम लोग 6 × 10 से काटते हैं। 6 से काटेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 से फिर काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 0.06 आर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 0.06 आर हो जाएगा मेरे भाई। बेसिक हमारा जो फॉर्मूला था, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा वो रिलेटिव स्पीड का लगेगा। मैंने आपको बताया था कि जब दो लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी मेरे भाई, माइनस हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि यदि कोई कार 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पीछे से, ये वर्ड मैटर करेगा, पीछे से उस व्यक्ति को ओवरटेक करती है तो वह व्यक्ति कार को 216 सेकंड तक देख सकता है मेरे भाई। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन, तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी मेरे भाई, घट जाएगी। 15 - x डिस्टेंस हमें कितनी पता है कि उस बंदे की जो विजिबिलिटी है, जो उस व्यक्ति की जो विजिबिलिटी है मेरे भाई वो कितनी है, हमारी 0.6 किलोमीटर तक ही है, वो इतने ही हमारा देख सकता है। और टाइम क्या है, 0.06 आर, 0.06 आर। पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया ऊपर 2, 6 से 6 गायब, 0 से 0 गायब, तो 15 - x बराबर मेरे भाई क्या बचेगा, 10 के हो जाएगा। तो हमारा x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो कोहरे वाला सीन है ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन में, सॉरी, एग्जाम में आपके आता ही आता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका सॉल्यूशन अगर एक बार रिवाइंड कर लेना, फिर से सुन लेना, मेन बात जो एक बार फिर से सुन लो। मेन चीज पता है इसमें जो क्या है, एक बात आपको समझ में, आपको माइंड में रहनी चाहिए, जब किसी भी इंसान की दृश्यता, विजिबिलिटी दी जाती है, इसका कहने का ये मतलब होता है कि अगर सपोज मान लो मुझसे, मेरे लिए कह दिया जाए कि मेरी जो विजिबिलिटी है वो 800 मीटर है, कि मैं 800 मीटर तक दूर तक का देख सकता हूं, तो अब एरोप्लेन जाए, कोई दौड़ता हुआ कोई व्यक्ति जा रहा हो, कार जा रही हो, बाइक जा रहा हो, ट्रक जा रहा हो, हेलीकॉप्टर जा रहा हो, हेलो इंस्पेक्टर जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, मुझे 800 मीटर तक का ही दिखेगा। जैसे ही वो 800वें 1वें मीटर पे जाएगा, वो व्यक्ति मुझे दिखना है, वो चीज मुझे, ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगी। तो विजिबिलिटी की जब भी बात करेगा तो क्या मतलब है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, कि उतने डिस्टेंस तक मैंने गाड़ी को चलते देखा, यानी उतनी डिस्टेंस तक मैंने उस हेलीकॉप्टर को देखा, कि यानी उस डिस्टेंस, यानी वो दूरी की बात कर रहा है। तो जो दृश्यता वर्ड है वो डिस्टेंस के रिगार्डिंग है। इस बात को याद नहीं करना, माइंड में रख लेना, ताकि क्वेश्चन पढ़ते समय आपका टाइम ना वेस्ट हो, जल्दी सॉल्व कर दो, ठीक है मेरे भाई। हमारा ये ट्रेन का पार्ट 1 था, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें हम लोग वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरह कर सकते हैं, और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे भाई का चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब मुझे कहना ही पड़ता है, मुझे मालूम आप लोग कर ही दोगे, तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चंस के लेवल क्या है, कंटेंट कैसा है, बढ़िया है तो। तब तक के धन्यवाद, शुक्रिया।